राम राम किसान भाइयों। आज की बात हल्की नहीं है। आज जो मैं बताने जा रहा हूं वो सीधे आपकी जेब, आपकी जमीन, आपकी फसल, आपके हक और आपके आने वाले दिनों से जुड़ी हुई बात है। इसलिए अगर आपने इस वीडियो को बीच में छोड़ दिया तो हो सकता है बाद में आपको सिर्फ यही कहना पड़े कि हमें किसी ने बताया ही नहीं। और यही सबसे बड़ी गलती होती है। किसान मेहनत करता है, खेत में पसीना बहाता है, मौसम की मार सहता है, बीज से लेकर कटाई तक हर खर्च खुद उठाता है। लेकिन जब मुआवजे की बात आती है तो वही किसान सबसे पीछे रह जाता है, क्योंकि या तो उसे सही जानकारी नहीं होती या फिर वो समय रहते अपनी फाइल और अपना रिकॉर्ड सही नहीं रखता। इसलिए मैं शुरुआत में ही आपसे साफ साफ कह रहा हूं कि इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि आज मैं कोई हवाई बात नहीं कर रहा हूं। आज जो मुद्दा है वो संसद तक पहुंच चुका है। ये मुद्दा किसानों के दर्द से जुड़ा है। ये मुद्दा बेमौसम बारिश, ओलावृष्टि, फसल खराबे और मुआवजे के उस सवाल से जुड़ा है जो हर किसान के मन में घूम रहा है। आखिर सरकार कितना मुआवजा देगी, कब देगी, किसको देगी, और क्या वाकई किसानों को उनका हक मिलेगा, या फिर एक बार फिर केवल आश्वासन देकर बात आगे टाल दी जाएगी। किसान भाइयों, राजस्थान के खेतों में इस समय जो स्थिति बनी हुई है वो किसी से छुपी नहीं है। कहीं सरसों की फसल खराब हो गई, कहीं गेहूं की बालियां झड़ गई, कहीं चना पानी में गल गया, कहीं जीरा और इसबगोल की फसल पूरी तरह बैठ गई, कहीं तेज हवा ने खड़ी फसल जमीन पर पटक दी, और कई जगहों पर ओलावृष्टि इतनी भारी रही कि खेत सफेद चादर की तरह नजर आने लगे। ऐसे में किसान की हालत क्या होती है ये वही किसान समझ सकता है जिसने अपनी मेहनत को अपनी आंखों के सामने बर्बाद होते देखा हो। एक तरफ खेत में महीनों की मेहनत, दूसरी तरफ आसमान की मार, और बीच में खड़ा किसान जो बस ये सोचता रह जाता है कि अब घर कैसे चलेगा, बच्चों की पढ़ाई कैसे होगी, खाद बीज का पैसा कहां से आएगा और अगली बुवाई कैसे होगी। अब इसी दर्द को लेकर राजस्थान के सांसद उमेदाराम बेनीवाल ने संसद में बहुत बड़ी बात उठाई है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि किसानों को 5 गुना मुआवजा मिलना चाहिए। जी हां किसान भाइयों, 5 गुना मुआवजा। अब यह बात क्यों उठाई गई है यह भी समझना जरूरी है, क्योंकि किसानों को जो नुकसान हुआ है वो सामान्य नहीं है। ये नुकसान केवल एक खेत का नहीं है, ये नुकसान केवल एक फसल का नहीं है, ये नुकसान किसान के पूरे साल की कमाई का है, ये नुकसान उसके कर्ज का है, ये नुकसान उसकी अगली तैयारी का है, ये नुकसान उसके घर के राशन का है। और जब नुकसान इतना बड़ा हो तो मुआवजा भी वैसा ही बड़ा होना चाहिए। इसीलिए संसद में यह मांग रखी गई कि किसानों को डीएलसी रेट से या बाजार दर के हिसाब से नहीं बल्कि उससे कहीं ज्यादा राहत दी जाए ताकि किसान की वास्तविक भरपाई हो सके। अब बात करते हैं संसद में क्या कहा गया। सांसद ने साफ शब्दों में कहा कि ट्रांसमिशन लाइनें किसानों की जमीन से होकर गुजर रही है, जिनकी वजह से न केवल खेती पर असर पड़ रहा है बल्कि किसानों की आजीविका, स्वास्थ्य और सुरक्षा भी प्रभावित हो रही है। बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और आसपास के कई क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर सोलर और पावर प्रोजेक्ट लग रहे हैं। इन परियोजनाओं की वजह से किसानों की भूमि पर सीधा प्रभाव पड़ रहा है। जहां जहां ट्रांसमिशन लाइनें निकल रही हैं वहां किसानों के खेतों की उपयोगिता कम हो रही है। कहीं खेत पर पूरा काम नहीं हो पा रहा, कहीं ट्रैक्टर चलाने में दिक्कत है, कहीं रहने वाली ढानियों के ऊपर से लाइनें जा रही है, कहीं स्कूल, जलाशय, सार्वजनिक स्थान और आबादी क्षेत्रों के ऊपर से लाइनें निकाली जा रही है। और ये बात केवल खेती की नहीं है, ये किसानों की सुरक्षा की भी है। सांसद ने यह भी कहा कि कई जगहों पर किसानों को उचित मुआवजा नहीं मिल रहा है। किसानों को डीएलसी रेट के आधार पर मुआवजा दिया जा रहा है जो वास्तविक बाजार मूल्य से बहुत कम है। अब किसान की जमीन क्या है, उसकी पूरी पूंजी, उसका भविष्य, उसका सहारा, और जब उसी जमीन का सही मूल्य नहीं मिलेगा तो किसान की स्थिति और कमजोर हो जाएगी। इसलिए मांग की गई है कि किसानों को बाजार मूल्य के आधार पर उचित मुआवजा दिया जाए, और वो भी 5 गुना के रूप में। ये मांग इसलिए भी अहम है क्योंकि खेती कोई आसान काम नहीं है। बीज, खाद, डीजल, मजदूरी, सिंचाई, रखवाली, दवाई, मशीन और समय सब कुछ किसान अपनी जेब से लगाता है। अगर अंत में मौसम सब कुछ बर्बाद कर दे तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो किसान को सिर्फ सांत्वना नहीं दे बल्कि वास्तविक आर्थिक सहायता दे। अब चलिए उन किसानों की तरफ आते हैं जो बेमौसम बारिश से प्रभावित हुए हैं। पिछले कुछ दिनों में राजस्थान के अलग अलग जिलों में फसल खराब होने की खबरें आई है। कहीं खेतों में पानी भर गया, कहीं हवा ने फसल गिरा दी, कहीं ओले पड़े, कहीं बुवाई के बाद तैयार खड़ी फसल खराब हो गई, कहीं किसान कटाई की तैयारी कर ही रहा था कि मौसम ने सब बिगाड़ दिया। ऐसे में सरकार को क्या करना चाहिए? सरकार को तुरंत सर्वे कराना चाहिए, सरकार को तुरंत गिरदावरी करानी चाहिए, सरकार को तुरंत मुआवजा तय करना चाहिए। और यही मांग सांसद ने केंद्र सरकार से रखी है। अब किसानों के लिए सबसे जरूरी बात, आपको क्या समझना है? आपको यह समझना है कि मुआवजा अपने आप नहीं आता। मुआवजा तभी आता है जब आपका रिकॉर्ड सही होता है, जब आपके खेत का सर्वे दर्ज होता है, जब आपकी गिरदावरी होती है, जब आपकी जमीन का रिकॉर्ड सही होता है, जब आपका बैंक खाता आधार से लिंक होता है और जब आपकी फाइल सिस्टम में सही तरीके से जाती है। अगर इनमें से कोई भी चीज अधूरी है तो पैसा रुक सकता है, और यही सबसे बड़ी दिक्कत है। कई किसान सोचते हैं कि अगर नुकसान हुआ है तो मुआवजा आ ही जाएगा, लेकिन सच्चाई यह है कि बहुत सारे किसानों की फाइलें सिर्फ इसलिए अटक जाती है क्योंकि या तो रिकॉर्ड पुराना है, या नाम की स्पेलिंग गलत है, या बैंक खाता निष्क्रिय है, या आधार लिंक नहीं है, या डीबीटी बंद है, या गिरदावरी में प्रतिशत कम दर्ज किया गया है। और फिर किसान कहता है कि पैसा क्यों नहीं आया। असल में समस्या उसका हक नहीं, उसकी प्रक्रिया में होती है। अब यहां सांसद की मांग बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। उन्होंने कहा है कि किसानों को कम से कम बाजार भाव के आधार पर और उससे भी बेहतर राहत मिलनी चाहिए, क्योंकि जो नुकसान हुआ है वो मामूली नहीं है। अगर सरकार सच में किसानों की मदद करना चाहती है तो उसे डीएलसी रेट की सीमाओं से बाहर निकलकर वास्तविक राहत देनी होगी, और यही किसान की सबसे बड़ी मांग भी है। अब बात करते हैं प्रशासनिक लापरवाही की। कई जगहों पर यह आरोप लगा है कि कंपनियों और प्रशासनिक अधिकारियों की मनमानी से किसानों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। कहीं अनुमति के बिना ट्रांसमिशन लाइनें निकाली जा रही हैं,
कहीं आबादी क्षेत्रों से लाइनें गुजर रही है, कहीं सार्वजनिक स्थानों और स्कूल मैदानों के ऊपर से लाइनें डाली जा रही है। इससे बच्चों की सुरक्षा भी खतरे में पड़ सकती है। और जब किसान अपनी बात उठाता है तो कई बार उसे महीनों तक सुनवाई नहीं मिलती। इसलिए अब यह मुद्दा केवल मुआवजे का नहीं रहा, यह किसानों के अधिकार, उनकी जमीन, उनकी सुरक्षा और उनकी आवाज का मुद्दा बन गया है। अब कुछ किसान भाई पूछेंगे कि आखिर 5 गुना मुआवजे की बात क्यों हो रही है। तो इसका सरल जवाब यह है कि नुकसान बहुत बड़ा है, और यदि मुआवजा केवल सामान्य दर पर दिया जाएगा तो वो नुकसान की भरपाई नहीं करेगा। किसान ने जो खर्च किया है, जो कर्ज लिया है, जो उम्मीद लगाई है, जो मेहनत की है, जो समय लगाया है, वो सब सामान्य सहायता से नहीं भर सकता। इसलिए 5 गुना मुआवजे की मांग की जा रही है ताकि किसान को वास्तविक राहत मिले। अब एक और महत्वपूर्ण बात, बाड़मेर के ओजासर गांव जैसे कई गांवों में किसान पिछले 2 महीने से धरने पर बैठे हैं। वे लगातार मांग कर रहे हैं कि उनकी समस्याओं का समाधान किया जाए। कई किसान ऐसे हैं जिनकी जमीन पर ट्रांसमिशन लाइनें जा रही है, लेकिन उन्हें उचित मुआवजा नहीं मिला। कई किसानों को यह भी नहीं बताया गया कि आखिर उनके खेत के ऊपर से लाइन क्यों जा रही है और उसका बदला कैसे मिलेगा। जब किसान सवाल पूछता है तो जवाब अधूरा मिलता है, और यही अधूरापन किसानों को और परेशान करता है। अब आपको क्या करना चाहिए? अगर आपकी फसल खराब हुई है तो तुरंत सर्वे की स्थिति चेक करें। अगर आपकी जमीन पर कोई ट्रांसमिशन लाइन, सोलर प्रोजेक्ट या पावर लाइन जा रही है तो उसके मुआवजे के दस्तावेज चेक करें। अगर आपके बैंक में कोई गलती है तो उसे तुरंत ठीक कराएं। अगर आधार लिंक नहीं है तो उसे अभी जोड़ें। अगर डीबीटी बंद है तो उसे चालू करवाएं। अगर ई-केवाईसी नहीं हुई है तो उसे पूरी कराएं। और अगर आपकी गिरदावरी नहीं हुई है तो पटवारी से तुरंत संपर्क करें। अब सबसे जरूरी बात, बहुत सारे किसान अभी भी इंतजार कर रहे हैं कि कब पैसा आएगा। पहले एक खबर आई थी कि 15 दिन के अंदर किसानों को मुआवजा दिया जाएगा। अब यह नया मुद्दा संसद में उठा है। इसका मतलब यह है कि मामला और मजबूत हो गया है। अब मांग सिर्फ गांव स्तर पर नहीं रही, अब यह संसद तक पहुंच गई है। और जब कोई मुद्दा संसद तक पहुंचता है तो उस पर सरकार को जवाब देना पड़ता है। इसलिए उम्मीद बढ़ जाती है कि किसानों के लिए कुछ ठोस निर्णय लिए जा सकते हैं। लेकिन किसान भाइयों, उम्मीद के साथ सतर्कता भी जरूरी है। केवल खबर सुनकर बैठ मत जाइए। अपनी स्थिति खुद जांचिए, अपनी फाइल खुद देखिए, अपना बैंक, अपना आधार, अपना रिकॉर्ड, अपनी गिरदावरी, सब कुछ जांचिए। क्योंकि जो किसान अपने हक के लिए खुद जागता है वही सबसे पहले लाभ पाता है। अब मैं आपसे एक सच्ची बात कहता हूं, किसान सबसे ज्यादा मेहनती होता है। वो धूप में भी काम करता है, वो बरसात में भी काम करता है, वो कर्ज लेकर भी खेती करता है, वो नुकसान झेल कर भी फिर से खेत में उतर जाता है। लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी यह होती है कि वो प्रशासनिक कागजों और रिकॉर्ड के मामले में भरोसा कर बैठता है, और वही भरोसा कई बार उसे नुकसान दे जाता है। इसलिए अब समय आ गया है कि किसान सिर्फ खेत में ही नहीं, रिकॉर्ड में भी मजबूत बने। अब एक बार फिर याद दिला दूं कि संसद में उठे इस मुद्दे का सीधा फायदा यह हो सकता है कि किसानों को पहले से ज्यादा राहत मिले, ज्यादा मुआवजा मिले, और ट्रांसमिशन लाइनों से प्रभावित जमीन मालिकों को भी उचित मूल्य दिया जाए। अगर सरकार इस मांग को मानती है तो ये लाखों किसानों के लिए बड़ी राहत होगी। और अगर इस मांग पर तेजी से काम होता है तो जिन किसानों को पहले बहुत कम राशि मिलती थी उनके लिए अब बेहतर मुआवजा मिल सकता है। अब अंत में मैं यही कहूंगा कि यह समय लापरवाही करने का नहीं है। यह समय अपनी फाइलें ठीक करने का है, अपना बैंक चेक करने का है, अपनी गिरदावरी देखने का है, अपने जमीन रिकॉर्ड को सही करने का है, और अगर जरूरत पड़े तो अपने गांव के दूसरे किसानों के साथ मिलकर अपनी बात मजबूती से रखने का है। क्योंकि किसान अकेला नहीं है, किसान शक्ति है, किसान आवाज है, किसान हक है। और जब किसान जागता है तो सिस्टम भी सुनता है। अगर यह जानकारी आपके काम की लगी हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा किसान भाइयों तक पहुंचाइए, अपने गांव में शेयर कीजिए, और कमेंट में जरूर बताइए कि आपके क्षेत्र में फसल नुकसान हुआ है या नहीं, और क्या आपकी गिरदावरी हुई है या नहीं, ताकि बाकी किसान भाई भी अपनी स्थिति समझ सके। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।